ओम शांति। आज 4 जून के साकार महावाक्य शिव बाबा के साकार मुरली सुनते हैं। उसके पहले जून मास, ये पूरा मास स्मृति दिलाता है जगदम्बा सरस्वती, जिनका स्मृति दिवस आने वाली 24 जून को है। तो मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा की मुरली सुनने का जो तरीका रहा, मम्मा शिव बाबा जो मुरली सुनाते थे तो मुरली सुनते सुनते भी मम्मा सुनती भी थी, आत्मा समझती भी थी और आत्मा साथ साथ उस मुरली के एक एक भाव को धारण भी कर लेती थी। तो हम भी ये प्रैक्टिस इस पूरे मास में मुरली सुनते हुए करेंगे। सुने भी आत्मा, समझे भी आत्मा और साथ में धारण भी करें। फिर आज की मुरली में बाबा एक जर्नी तय करा रहे हैं। बाबा कहते हैं इस समय पर देहभान के कारण दुख है और अब आत्मा को दुख से सुख की ओर जाना है। तो वो जर्नी बाबा तय करा रहे हैं। और तीसरा आज विधि और सिद्धि। तो आज की मुरली में बाबा ने ब्लेसिंग में विधि दी है कि बच्चे परमात्मा लगन की विधि अपनाओ, उससे सिद्धि ये मिलेगी, खुद भी निर्विघ्न रहेंगे और अपने चारों ओर के वातावरण में भी आत्मा निर्विघ्न वातावरण बना सकेगी। क्योंकि हर आत्मा को अंदर से पक्का संकल्प होता है कि मैं खुद भी प्रॉब्लम प्रूफ रहूं, कोई भी प्रॉब्लम में अटको नहीं और पूरे वातावरण को प्रॉब्लम प्रूफ बनाओ। तो सुनते हैं शिव बाबा की मुरली। शिव बाबा कहे, शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। अगर आत्मा आत्म अभिमानी बन के सुनती है तो माना वो सुन रही है, वो धारण कर रही है। पर अगर आत्मा थोड़ा भी देहभान में है, बाकी स्मृतियों में आत्मा अपनी बुद्धि से अटकी हुई है, तो आत्मा कानों से तो बाबा की मुरली सुन रही है, लेकिन वो जैसे नहीं सुन रही है, वो देहभान वाली मैं सुन रही हूँ, आत्मा के अंदर वो बातें जा नहीं रही हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। अब ले जाने के लिए मतलब एक छोर और दूसरा छोर हो गया। तो बाबा अब ये जर्नी समझाते कहाँ से कहाँ तक। तो दुख के बंधन से आत्मा को छुड़ाए सुख के बंधन में ले जाते हैं, सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ, रहो साथ में, लेकिन उनके अंदर का जो नाम रूप है उसमें आत्मा को फंसना नहीं है। बुद्धि से उसमें बुद्धि न लगाकर उसमें आत्मा देखना है। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि घर में कोई भी दैहिक संबंध नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सर्व बातों से बुद्धि को फ्री करना है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने के लिए। बेहद का बाप कौन? सर्व उस प्योर पवित्र डिवाइन टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट्स जो आत्माएं हैं, जिनका आपस में केवल और केवल आत्मा आत्मा भाई भाई का नाता है। दैहिक संबंधों से बाबा को कोई मतलब नहीं है। तो बाबा ऐसी आत्माओं को दैहिक बंधनों से फ्री कर रहे हैं। अब क्यों दैहिक बंधन है कलयुग में? क्योंकि वो देहभान के कारण जब कॉन्टैक्ट्स में आते हैं तो अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है और विकारों के कारण फिर क्रोध आता, लोभ आता, ईर्ष्या होती। तो सारे संबंध जैसे बंधन में कन्वर्ट हो गए हैं, सारे संबंध जैसे दूषित हो गए हैं। तो बाबा उन टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट आत्माओं को कहते कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सर्व दुनिया की हर आत्मा
बाबा की संतान है, तो सभी आत्माओं को ले जाने आया हूँ। इसलिए यहाँ कोई से भी हे आत्मा दिल नहीं लगानी है, ये जाने की तैयारी है। यहाँ के सब बंधन छीछी बंधन है। तो बाबा कहे अब तुम जैसे स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, क्योंकि स्टीमर ही जो एक एग्जाम्पल होता, प्रैक्टिकल में स्टीमर जब पास होता तो एक छोर से दूसरे छोर, तो एक तरफ से जैसे बाबा हमको दूसरे छोर में आत्मा को ले जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल बाबा देते हैं। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास, अंदर से समझ है। संबंधों के बीच में रहते हुए भी आत्मा को पता है कि आत्मा ट्रैवल कर रही है, जा रही है उस घर में बाबा के पास जहाँ सर्व संबंध बाबा के साथ है, जहाँ पर कोई भी आपस में दैहिक संबंध नहीं है। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग है, डिसइंटरेस्ट है आत्मा को, क्योंकि आत्मा को पता है कि इस दुनिया में सारे संबंध जो हैं वो अब कलयुगी बंधन बन गए हैं। उसमें जितना आत्मा अपना समय देगी, एनर्जी देगी, अटकेगी, तो उतना आत्मा फंसती जाएगी। तो बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 84 जन्मों की कहानी का रोल जो आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, तो बाबा कहे वो संपूर्ण रिकॉर्ड की स्मृति आत्मा को अब आ रही है, आ गई है। तो यह बुद्धि में है, कर्म करते हुए भी आत्मा को पता है कि मेरे अंदर 84 जन्मों का रिकॉर्ड है। इसको बाबा कहे सृष्टि चक्र, और ये सृष्टि चक्र यहाँ पर ही है, रिकॉर्डेड है। तो सृष्टि चक्र को जानने से, अब सृष्टि चक्र के 4 पार्ट हैं। मेरा सतयुगी रोल, आत्मा का त्रेता युगी सिल्वर एजेड रोल, द्वापर युगी कॉपर एजेड रोल, और कलयुगी जो आयरन एजेड रोल है, तो रिकॉर्डेड है। इवन ब्राह्मण स्वरूप जो संगम युगी है वो भी आत्मा के अंदर रील के जैसे रिकॉर्डेड है। तो बाबा कहे सृष्टि चक्र को जानने से, अर्थात उसको टाइटल बाबा देते ऐसी आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बनती है। तो जब चक्र घुमाते हैं तो आत्मा का संपूर्ण ध्यान खुद के रोल और खुद के जो 84 जन्मों में मेरा अस्तित्व है आत्मा का, उसको समझते हुए आत्मा समझ पाती है कि मैं ये सब रोल प्ले करने वाली एक डिवाइन लाइट हूँ। माना आत्मा डिटैच हो जाती है जैसे, तो अब उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है। तो स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब ये कैसे बाबा कहे कि जितना आत्मा स्वयं पर ध्यान देती, तो स्वयं पर मतलब अपने मन, बुद्धि और संस्कारों का राजा बन जाती है। तो यहाँ जब राजा बनती है तो चक्र में जो 84 जन्मों का रोल है, उसमें हर रोल में, हर जन्म में जैसे आत्मा एक राजस्व का रोल प्ले करती है, तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब इसी को बाबा और रीति से समझाते, तो बच्चे ये जो दुनिया है इससे मैं तुम सबको ले जाता हूँ। अब बाप को याद करते करते फिर यह शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। बाबा आत्मा को अपनी अंतिम स्थिति, अंतिम उस क्षण की स्मृति दिलाते हुए आत्मा को उसमें सेट करते हैं। कैसे वो स्टेज होगी? अंत काल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, देह सहित जो कुछ भी है। तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब कुछ भूल जाना है। और कैसे भूलेंगे? कौन सी बात भूलती है? जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते इन सब से तुम रहते हुए वैरागी बनो, कंप्लीट डिसइंटरेस्ट, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये तो सत्य है, आत्मा को पता है। शरीर गया तो सब कुछ गया, देह सहित जो कुछ भी है।
तुम जो मेरा मेरा कहते, इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तो कुछ छोड़ना नहीं है। ये तो इतना मिल रहा है और इतना छोड़ना है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको स्वर्गीय फीलिंग में ले जा रहा हूँ, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। अब मुंह एक बहुत अच्छा फोटो है, श्री कृष्ण के हाथ में हथेली पे बहिष्ठ है और उसके पैर जो है वो नर्क की तरफ दिखाए हैं। तो बाबा कहे वैसे तुम्हारा यहाँ पर वो स्थिति हो कि तुम्हारा मुख जो है, तुम्हारा अटेंशन जो है, आत्मा का जो फोकस पॉइंट जो है, आत्मा जो अट्रैक्शन का जो पॉइंट जो है वो दिव्यता की तरफ हो, सत्युगी संस्कारों की तरफ हो, श्रेष्ठता की तरफ हो, दिव्यता की तरफ हो। और उसका पैर मतलब किसको छोड़ना है, पैर मतलब उसको छोड़ना है। तो जो भी रहे हुए हैं लेकिन बुद्धि में इसको छोड़ना है। तो बाबा कहे तुम्हारा मुंह उस तरफ है, बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। फिर आज बाबा ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सुंदर वरदान है। विधि, परमात्मा लगन से स्वयं को और विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाबा ब्लेसिंग में तपस्या की डेफिनेशन समझाते। यह परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। जब आत्मा एक बाबा के साथ कंबाइंड, सर्व संबंधों के प्यार की लगन में, एक बाबा दूसरा न कोई, दिल से फील करती, महसूस करती, रियलाइज करती और उस सुख का अनुभव लंबे समय तक करती, उसको कहते हैं परमात्मा लगन। रह रहे हैं दुनिया में, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा उस परमात्मा प्यार में लवलीन है। उससे क्या होता, छूटती नहीं है दुनिया, लेकिन इस तपस्या का बल, ये लगन बल क्रिएट करता, पावर क्रिएट करता, ताकत मिलती। ये बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। जो भी छोटी छोटी विघ्न, प्रॉब्लम्स, सीन्स को देखते हुए, बाहर बातों को देखते हुए इधर क्रिएट होती हैं, पहले तो वो परमात्मा लगन उस विघ्न को खत्म करता, प्रॉब्लम प्रूफ बन जाते। निर्विघ्न रहना और फिर निर्विघ्न बनाना, क्योंकि यहाँ निर्विघ्न है, क्लियर है, लगन वाली आत्मा है, तो उससे वाइब्रेशंस भी जो निकलते हैं वो औरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोग देते हैं। तो यह बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। क्योंकि बहुत आत्माएं विघ्नों में पड़ी हुई हैं, देहभान में है, परमात्मा लगन का तो पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा कहे तुम्हारी लगन का बल उनको प्राप्त होगा। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। जीवन मुक्ति, एक है जीवन बंध, मतलब विघ्न मन में भी आवे, विघ्नों से औरों के साथ भी वैसे डील करें, फिर औरों के साथ भी उस विघ्नों के साथ व्यवहार करते करते विघ्नों का वायुमंडल बन जाए। और एक है कि जीवन में रह रहे हैं लेकिन जीवन मुक्त है, मतलब जीवन का आनंद भी ले रहे हैं, व्यवहार में आ भी रहे हैं, लेकिन कोई भी विघ्न टच नहीं कर रहा है। यह है जीवन मुक्ति का वरदान। और फिर बाबा स्लोगन देते, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। और सब बातों से समेटकर और एक बाबा के स्नेह में समा जाना, स्नेह रखना, यही तो परमात्मा लगन की तपस्या है।
तो चले कुछ क्षण इस विधि और सिद्धि का अनुभव करते हैं। और आज सारा दिन बीच बीच में जैसी स्मृति आती है, कुछ क्षण समय निकाल करके और उस परमात्मा लगन की स्टेज में आत्मा सेट हो जाए, जिससे ऑटोमेटिकली सच्ची सेवा होती रहेगी। वायुमंडल में अपने आप ही निर्विघ्न वातावरण बनता जाएगा। पर विधि है परमात्मा लगन। आत्मा अपनी स्थिति में एक ज्योतिर्बिंदु निराकारी सत चित आनंद स्वरूप में, सत्य स्वरूप में सेट है। ये आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है। आत्मा मन में इमर्ज होने वाले भिन्न भिन्न दैहिक स्मृतियों को साक्षी होकर देख भी पा रही है। पर देखते हुए उससे न्यारी भी है, क्योंकि उससे अपने सत्य स्वरूप का पता है कि मैं इनसे तो पार निराकारी हूं। इस स्थिति में आत्मा स्पष्ट रूप से अपने सर्व संबंधी परम ज्योति परमात्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा को बिल्कुल करीब कंबाइंड फील कर रही है। मेरा बाबा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये सत्य रूहानी परम प्यार का संबंध परमात्मा लगन क्रिएट कर रहा है। इस लगन से मन में इमर्ज होने वाले पुराने संस्कारों के आधार पर कोई भी मानसिक विघ्न
ठहर नहीं सकते। वातावरण निर्विघ्न बनता जा रहा है। मैं परमात्मा लगन में समाई हुई सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।